नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना की जा रही थी, उन पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार ऐसी महामारी के समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या क्यों जा रहे हैं राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए, क्यों नहीं वर्चुअली जो है वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं, क्यों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास के लिए जा रहे हैं। इस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन ऐसे में कितनी बड़ी खबर सामने आई है जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निश्चित तौर पर अपना यह दौरा रद्द कर देना चाहिए और वर्चुअली अगर उनको राम मंदिर का भूमि पूजन का शिलान्यास ही करना है तो वर्चुअली करना चाहिए। बड़ी खबर सामने ये आई है कि रामलला जन्मभूमि के राम मंदिर जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं प्रदीप दास, वो और उनके साथ में 16 पुलिसकर्मी जो कि वहां पर सेवा में लगे हुए हैं, वहां पर सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, जो पूजा पाठ का कार्यक्रम करते हैं, वो मुख्य पुजारी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सोचिए कि इतनी बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है, और ऐसे में 5-6 दिन बाद में ही जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहां पर दौरा होना है। मुख्य पुजारी जो कि वहां पर 4 मुख्य पुजारी हैं, रामलला जन्मभूमि की जो पूजा पाठ का कार्यक्रम करते हैं वो 4 मुख्य पुजारी हैं, और 4 मुख्य पुजारी में से प्रदीप दास वो मुख्य पुजारी में से एक है। सतेंद्र दास के ये शिष्य हैं, और सतेंद्र दास के बाद में इन चारों में से दूसरे नंबर के ये मुख्य पुजारी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और उनके साथ में 16 दूसरे जो सुरक्षा कर्मी वहां पर लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी वहां पर लगे हुए हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी जगह जहां पर इतनी बड़ी संख्या में जो है अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो ऐसी जगह का क्या करना चाहिए? ऐसी जगह को निश्चित तौर पर जो है वो बंद कर देना चाहिए और उसको क्वारंटीन के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, इसके बावजूद अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां चल रही है, और खबर यह है कि 3 तारीख से, पक्की खबर है ये, खबर क्या पक्की पूरी तरह से यह सब साफ हो चुका है कि 3 अगस्त से अयोध्या के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि भव्य जो है वो आयोजन होना चाहिए, और हर घर में जो है वो दिए जलाए जाने चाहिए, दिवाली जैसा माहौल होना चाहिए। यानी कि दिवाली मेला जो है, अयोध्या मेला जो है, वो 3 अगस्त से अयोध्या में की शुरुआत हो जाएगी। आप सोचिए कि एक तरफ रामलला जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो भीड़ वो लगातार अयोध्या में बढ़ रही है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को अयोध्या में पहुंचेंगे। क्या कहते हैं ये संकेत? ये संकेत साफ तौर पर कहते हैं कि कोरोना की कहीं पर कोई चिंता नहीं है, चिंता है तो सिर्फ एक परसेप्शन की चिंता है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों अयोध्या जा रहे हैं, जब ऐसी जगह पर लगातार जब इस तरह से जो 4 मुख्य पुजारी हैं जो पूजा करवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर शिलान्यास के समय पर, जो रामलला मंदिर की जो है वो मेन पूजा का कार्यक्रम करते हैं, उनमें से अगर पुजारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी क्यों जिद पकड़े हुए हैं कि उनको अयोध्या जाना ही जाना है और उनको राम मंदिर जन्मभूमि का जो शिलान्यास है वो करना ही करना है? दरअसल आप इस खेल को समझिए, ये फुटेज जो है, ये जो उस दिन वीडियो बनेगी, वो उस दिन जो चित्र खींचे जाएंगे, वो फुटेज जो है वो बहुत कीमती है बीजेपी के लिए। उस फुटेज के आधार पर बीजेपी की अब आगे की राजनीति जो है वो तय होगी। बीजेपी हर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में, उपचुनाव में, हर कहीं जो है अब इस फुटेज का, इस वीडियो का इस्तेमाल करेगी और लोगों से वोट मांगेगी कि देखिए हमने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो राम मंदिर शिलान्यास जो है वो किया है। इसके लिए सिर्फ इसके लिए जो है पूरी तरह से अयोध्या के लोगों को, अयोध्या के जो पुजारी हैं, रामलला जन्मभूमि के जो पुजारी हैं, उनको खतरे में डाला जा रहा है। और अब ऐसे में जो खबर आई है वो खबर बिल्कुल पूरी तरह से साफ है, वहां पर सिपाही से लेकर के पुजारी तक हर कोई कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कोरोना की जांच कितने लोगों की हुई है? अभी तक ये जो जरूर आंकड़ा सामने आया है कि 16 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, ये बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि जांच कितने लोगों की हुई है, क्योंकि आप जांच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। और अब जाहिर तौर पर जिस भी अधिकारी ने वहां पर यह जांच करवाई होगी उसके ऊपर गाज गिरनी निश्चित तय है कि आपने ऐसे समय में यह जांच क्यों करवाई।
अगर कोई कोरोना पॉजिटिव था तो उसको रहने दीजिए, उसका चोरी छिपे से इलाज करिए, उसको गोली दवाई वैसे ही देकर के उसको ठीक करने की कोशिश करिए, उसको वैसे ही अलग कर दीजिए, लेकिन आप जांच मत करवाइए। क्योंकि हमने ये पहले भी देखा है उत्तर प्रदेश में, और इसको लेकर के पूर्व जो आईएएस रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह, वो भी सवाल उठाते रहे हैं कि कोरोना को लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ सरकार की जो पॉलिसी रही है वो नो टेस्ट नो कोरोना। तो इसका मतलब यह है कि अब जो है, अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, जहां तक मेरा आकलन कहता है कि अब वहां पर अयोध्या की राम जन्मभूमि का जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है और उसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं उन लोगों का अब कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर कोरोना टेस्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा कि और लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो ऐसे में फिर दोबारा फिर से सवाल उठेंगे कि प्रधानमंत्री जी क्यों जा रहे हैं जबकि वहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। क्योंकि सवाल लगातार यही उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी चल रही है और अभी तक उन्होंने जितने भी शिलान्यास किए हैं, जितने भी उन्होंने उद्घाटन किए हैं वो वर्चुअली किए हैं, तो फिर आखिरकार राम मंदिर जन्मभूमि का ही शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री को जाना क्यों जरूरी है। और केवल अकेले प्रधानमंत्री वहां पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री वहां पर होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर होंगे, सूबे के 2 उप मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर होंगे, 200 व्यक्तियों की जो है वो पीएमओ की तरफ से लिस्ट भेजी गई है वो वहां पर होंगे, एल.के. आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो वहां पर होंगे, और उनके साथ में जो सिक्योरिटी का जो अमला होगा वो वहां पर होगा। सोचिए कि कितने हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो अयोध्या में जुटने वाली है। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें चिंता है सिर्फ इस बात की कि आने वाले चुनाव में फिर हम किसके नाम पर वोट मांगेंगे। इसी के नाम पर तो वोट मांगेंगे, देखिए हमने आपका राम मंदिर बनवा करके दे दिया है, अब आप हमारी सरकार बनवाइए, इसी के लिए जो है हम वोट मांगेंगे। और एक आपको इसी से जुड़ी हुई दूसरी खबर भी आपको जाननी समझनी बेहद जरूरी है। वो खबर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि कोरोना को ताक पर रख करके सरकार पहले बनवाई गई, उसके बाद में लॉकडाउन करवाया गया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि मध्य प्रदेश में आज सूबे के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री साहब, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। ये खबर आप देखिए, इस खबर में आपको दिखाया जा रहा है कि 2 मंत्री और 8 विधायक, अब ये 3 मंत्री और विधायकों की संख्या भी जो है वो बढ़ गई है, और कई बड़े अधिकारी वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। लगातार जहां पर क्वारंटीन किया जाना चाहिए था वहां पर गांव-गांव में जाकर के चौपाल लगाई जा रही थी, वहां पर गांव-गांव में जाकर के सभाएं की जा रही थी। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या जरूरी है? जरूरी है यह कि लोगों को बीमारी से बचाना है, अपने आप को बीमारी से बचाना है, जो हमारे साथ में जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं उनको बीमारी से बचाना है, या हमको देखने के लिए सुनने के लिए जो भीड़ वहां पर आती है क्या उन लोगों को बीमारी से बचाना है? या जरूरी यह है कि हमारी वोट जो है वो कैसे तैयार हो, हमारी सरकार कैसे बने, हमारे विधायक कैसे बने, हमारे सांसद कैसे बने, यह जरूरी है। प्राथमिकता क्या है सरकार की, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि ऐसे समय में जब कोरोना महामारी फैली हुई है और जब सबसे बड़ी खबर ये सामने आ गई है कि जहां पर 16 कर्मचारी जो है वो पुलिसकर्मी से लेकर के पुजारी तक, मुख्य पुजारी तक, ये गौर करने वाली बात है। क्योंकि अगर वहां के कोई दूसरे अन्य मंदिर का अगर पुजारी होता तो चल जाती बात, लेकिन मुख्य पुजारी अगर जो है वो कोरोना पॉजिटिव है तो फिर ऐसे में सवाल उठते हैं कि प्रधानमंत्री जी को ऐसी क्या जिद है कि वहां पर जाना ही जाना है। जिद मैंने आपको बता दी है, और जिद के पीछे की वजह यह है कि आने वाले चाहे कोई भी राज्य के विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या कोई उपचुनाव हो, हर चुनाव में बीजेपी के नेता अब लोगों के घरों में जाकर के वो हाथ फैला करके, झोली फैला करके अब वोट मांगेंगे कि हमने आपका मंदिर बनवा करके दिया है, आप हमें विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, हमारी सरकार बनवाइए। लेकिन लोग तय करें कि ऐसी कोरोना महामारी के समय में मंदिर जरूरी है या अस्पताल जरूरी है, ये लोग आप खुद तय करिए। लेकिन प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि 2 गज की दूरी जो है वो जरूरी है। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि यह सामान्य समय नहीं है, यह एक ऐसा समय है जब महामारी से देश गुजर रहा है, पूरा विश्व जो है वो गुजर रहा है। प्रधानमंत्री जी अक्सर इन बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन फिर क्यों प्रधानमंत्री जी अयोध्या के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, वहां के जो साधु संत हैं, जो सही मायनों में श्री राम की जन्म की जो है पूजा कर रहे हैं, क्यों उनकी जान को जो है वो खतरे में डाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, ये सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए, ये सवाल बीजेपी के हर नेता से पूछा जाना चाहिए कि क्यों आखिरकार वो उत्तर प्रदेश के लोगों की, अयोध्या के लोगों की बलि लेने को लिए तैयार है।
क्योंकि ये बलि नहीं तो और क्या है कि आप जानते हुए कि इतने लोग वहां पर जुटेंगे, आप तैयारी कर रहे हैं जन्मभूमि के शिलान्यास की, आप तैयारी कर रहे हैं वहां के कार्यक्रम को भव्य बनाने की, लेकिन कोरोना को लेकर के आपकी तैयारी क्या है, इसकी पोल खोल दी है। जब ये 16 पुलिसकर्मी से लेकर के पुजारी तक हर व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है, तो इस बात की आपकी पोल खुल गई है कि आपकी तैयारियां क्या है, आपके लिए प्राथमिकता क्या है। आपके लिए प्राथमिकता यह है कि साजो सामान का सामान जो है वो अपनी अपनी जगह पर लगा हुआ दिखना चाहिए, जो टीवी में जो फुटेज जाएगी उसमें भव्य जो है वो कार्यक्रम दिखना चाहिए। लेकिन कोरोना को लेकर के आपकी तैयारी नहीं दिख रही है। अगर कोरोना को लेकर के आपकी तैयारी होती तो ये 16 जो पुजारी से लेकर के पुलिसकर्मी तक पॉजिटिव हुए हैं वो नहीं होते। तो ऐसे में सवाल साफ तौर पर उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाकई अयोध्या के लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की और उस कार्यक्रम में आने वाले हर एक लोग की जान खतरे में डालते हुए वहां पर जाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वर्चुअली इंटरनेट के जरिए जो है वहां पर शिलान्यास कर देना चाहिए? पहले तो सवाल इस बात पर भी उठे थे कि सेक्युलर स्टेट का पीएम जो है वो क्यों आखिरकार मंदिर विशेष के कार्यक्रम में जा रहा था, इसलिए इस बात को लेकर के सवाल उठे थे। लेकिन मौजूदा दौर की जो राजनीति है वो बदल चुकी है। चलिए ठीक है, अगर आपको उसका उद्घाटन करने की जिद ही है या आप उसका उद्घाटन करना ही चाहते हैं तो आप वर्चुअली कर दीजिए। क्यों आप वहां के लाखों लोगों की जान जो है वो लेने पर उतारू हो रहे हैं? यह सवाल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी के हर नेता से पूछा जाएगा। और एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप भी बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी वहां जाएं या वर्चुअली जो है वो इसका उद्घाटन होना चाहिए और इस कार्यक्रम को जो है वो जितना कम से कम लोगों में जो है वो किया जा सके उतने कम से कम लोगों में इस कार्यक्रम को किया जाना चाहिए? ये सवाल आपके लिए है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।